आज एक वीडियो देखते हैं श्वेताब की, जो कि इंडिया में एयर पोल्यूशन के बारे में है। आओ जुड़ो, काम करो भाई। Is it okay if I put a mask on? Yeah? Yeah. It's like इंटरोगेशन चल रहा है, डिटेक्टिव वाली मूवी जो थी, सब एजेंट्स बैठे हैं और सडनली किसी को पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन आंखों से बहुत सब बातें चल रही हैं। Is that okay? Yeah. It's a Quentin Tarantino movie. Yeah. जो सस्पेंस है, it's literally a Quentin Tarantino movie चल रही है। Yeah. The US does a good job at air quality. Generally, like yeah. But Yes. Oh yeah. Actually, You feel better? That's thank you. okay. Thank you for addressing my emotional needs. ओके, I feel so much better. This will knock out no, 95%. but just curious. I mean, were you feeling something, or Yes. this is more precautionary? I mean, I feel it. Like it burns my lungs. It burns my throat, and then I also just know like these level of pollutants. It really does wreak havoc on the body. Okay, so this thing has set the internet on fire. कल से तो इस पे बात करते हैं ढंग से। सिंपल, पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या एयर एक पोल्यूशन? मिनट पहले ये बात अपनी स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक दो चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो बंदा है ब्रायन जॉनसन, अगर आप में से जो लोग भी जो रोगन देखते होगे तो आपने इसको देखा हुआ है, वहाँ पे भी आया हुआ है। और भी इस बंदे का पूरा ये है, आई थिंक ये कोई मिलियनियर वगैरह है, या मतलब मिलियनियर इन हंड्रेड्स ऑफ के स्केल पे। और इस बंदे का सारा जो क्लेम टू फेम या जो भी कह लो, वो ये है कि ये अपनी बॉडी को एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, हर बेस्ट चीज़ देते हुए, बेस्ट फूड, बेस्ट सप्लीमेंट, बेस्ट लाइफ चॉइसेस, बेस्ट स्केड्यूल, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो दे के कि अपनी एजिंग को मैं कितना रिड्यूस करके रख, मतलब कितना इफ़ेक्टिवली अनएज रहूँ, या जो एजिंग होती है, जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हम बूढ़े होते हैं एज ए ह्यूमन बॉडी, उसको ये स्लो करने की जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहा है। जितने भी आउटर वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करके ये बंदे का ये लाइफ का गोल है, या इसके लाइफ का एक काम है। मुझे ये नहीं पता कि ये कोई साइंटिफिक रिसर्चर भी है या नहीं, बट इतना जो मैंने जितना जो उन पे देखा, मुझे इतना सो फार मेरे मेमोरी के अंदर इतना मुझे याद है। तो और मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2018 में चैनल बनाया था, और शायद एक दो चीज़ें जो मैं तब से लगातार अपनी सारी वीडियो में ही मैं जब बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो लोगों को लगता है कि गरीबी है या जो भी है। नहीं, गरीबी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी दो मेजर प्रॉब्लम है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियोस देखी उन्हें पता होगा। हमारा एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस, जिसमें एयर, वाटर में मतलब रिवर वगैरह, ये सारी चीज़ आती है। दूसरी प्रॉब्लम है हमें अपने सोशल कोहेरेंसी, सोशल जो हमारा फैब्रिक है उसको मेंटेन करना है, और उसका एक ही तरीका है, सबको अगर सही तरीके से न्याय जायज़ होगा, जिस बंदे के साथ किसी भी कम्युनिटी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी कम्युनिटी को प्रेफरेबल ट्रीटमेंट ना मिले, किसी भी कम्युनिटी के साथ बायस ना हो, किसी भी बेस पे, राज्य के बेस पे, उसके बेस पे, जो भी है, सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने का तरीका। ये दो हमारी मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जिस पे हमें काम करनी है वो है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की ट्रेनिंग, मोरल्स में, एजुकेशन में नहीं, कंप्यूटर साइंस में नहीं, वो अपनी जगह है, वो सब होता रहेगा। मोरल्स में और सिविक सेंस में। सिविक सेंस बेसिकली मोरल्स के अंदर ही आ जाएंगे। अगर मोरल अच्छे हैं, मोरल ठीक है, तो सिविक सेंस भी होगी बंदों में। ये हमारी कंट्री की मेन प्रॉब्लम है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और एयर उसमें से एक बहुत मेजर चंक है। हम खाना 3 दिन भी नहीं खाएं तो चल जाएगा, पानी 1 दिन नहीं पिए तो चल जाएगा, हवा के बगैर हम 5 मिनट नहीं रह सकते, ये बात है। और हमारी हवा की हालत बहुत ख़राब है, हमारी हवा निकली हुई है। Does it wreak havoc to the body? इस पे पता नहीं, I don't know कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बात करी हुई है इस पे। Of course it does. Of course it does. एक सिंपल सी रिसर्च मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कैसे ब्रेन डैमेज कॉज करता है। ये स्टडी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये सिंपल अनुमान लगाने के लिए, लोगों जिनको शौक है, थोड़ा सा समझना है, पढ़ना है, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, यार हार्म तो है, आपके लंग्स में जा रही है वो चीज, आपके ब्लड सप्लाई के अंदर जा रही है, ब्लड आपका पूरी बॉडी में जाता है। ऐसे सोचो, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे तत्व होते हैं हाई एयर पोल्यूशन में, जिनका एक्सपोजर बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। और वो जब आपके ब्लड सप्लाई से आपके ब्रेन में जा रहा है, आपके हार्ट में जा रहा है, लंग्स में ब्रीथ कर रहे हैं, बॉडी में जब चीजें जा रही हैं, और तुम एक चीज कहो कि तुम
गला 8 जल घंटा रहा तो है। कर नहीं रहे हो ब्रीथ, तुम 24/7 ऑल राउंड तुम वो ब्रीथ कर रहे हो, तो ये कह ही नहीं सकते कि फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी पे। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। दूसरा, क्या बच्चों पे फर्क पड़ेगा? बच्चों पे और ज्यादा फर्क पड़ता है, इंटेलिजेंस तक पे फर्क पड़ता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज तक पे रिसर्चेज हैं। तो हार्म कॉजिंग कैपेसिटी एयर पोल्यूशन की बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इस पे प्रॉपर साइंस है, ये कोई हलवी चीज नहीं है। आप करें, अगर ये जो हुआ है इस इसको एपिसोड, तो मेरे ख्याल से कोई डिस्प्यूट भी नहीं करेगा कि गंदी हवा में सांस ले रहे हो तो उससे आपकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आई डोंट थिंक इट्स अ डिस्प्यूटेबल थिंग। को 2-3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। पहला एलिमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Disputed, इंडिया, whatever. यानी कि आप एज अ भारतीय जब देखते हो, जैसे आप होस्ट जो है उनके चेहरे पे भी देख रहे हो, एक डिस्कम्फर्ट है, एक अनईज है। हमारे देश में जहाँ पे गेस्ट को सर के ऊपर चढ़ा के रखा जाता है, ऊपर से अंग्रेजों को थोड़ा सा हम और भी ज्यादा सर पे चढ़ाते हैं, वहां पे एक अंग्रेज गेस्ट छोड़ देता है मिड कॉन्वर्सेशन, तो हमें जो महसूस होगा कि इंटरव्यू या पॉडकास्ट को छोड़ के चला गया, क्या ये हमारी इंसल्ट कर रहा है? एक ये मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मुझे लगा उसने मास्क लगाया, वो छोड़ के तो कॉन्वर्सेशन नहीं किया। आई गेस अब इसके बाहर भी कुछ हुआ हो तो वो अलग बात है। एकदम से रिएक्शन आता है, एटलीस्ट ख्याल आएगा, इट विल सीम रूड एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ह्यूमन। इसलिए एक चीज समझना, सिस्टम 1 जो पहले जो ख्याल होते हैं ना, बहुत तुरंत जो आते हैं, तुरंत भावनात्मक चीज होती है, एकदम सट से आया दिमाग में, आपने कुछ महसूस किया, एंड ये कॉमनली आप देखोगे मोस्ट लोग ने महसूस किया। इट्स ओके टू फील दोस थिंग्स, यू शुड नॉट मेक देम योर ओपिनियंस, क्योंकि भावना तो मेरी जुड़ी है उससे, भारतीयों में। तो मैं थोड़ा सा इंसल्टेड फील कर रहा हूँ कि भाई कोई कह रहा है कि हमारे देश में वो ठहर नहीं सकता, वो अगर बाहर की हवा हल्की सी खुली तो वो इसको ऐसे कर रहा है, जिसको मुझे लग रहा था नाटक हो गया ना भाई, क्या बिलियन लोग नहीं कर रहे क्या? मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। तो इसलिए तुम देखते हो मेजोरिटी ओके, ये अगर ख्याल आ रहा है तो दोस्त, या आपकी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, या आपको नॉलेज नहीं है, या आप इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ तो सबसे पहले ये है, मैं इस इंडिविजुअल की जो मैं बात कर रहा था, ये इस इंडिविजुअल का लाइफ का वर्क ही यही है कि मुझे अपनी बॉडी को बेस्ट सिचुएशन प्रोवाइड करनी है हर मामले में। बेस्ट कंपोनेंट्स जो लाइफ के को अच्छा खिलाने के लिए होते हैं वो मुझे करने हैं। जैसे फूल खिलता है, उस खिलाने की बात कर रहा हूँ। बेस्ट क्वालिटी का खाना, ऑर्गेनिक वटेवर जो भी है, पानी, हर चीज़, ये इस बंदे का काम है, और ये रिच है तो ये अफोर्ड कर सकता है। तो एयर, जैसा कि हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैसी आप हवा में सांस ले रहे हो पूरा डिपेंड करेगा आपकी हेल्थ कैसी है उस चीज़ के ऊपर, या आपके इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरीके से वो इफेक्ट करती है। तो ये पहली बात तो इस बंदे की, ये एक स्पेशल इंडिविजुअल है। हर गोरा इंसान जो इंडिया आता है वो ऐसा थोड़ी करता है, और चाहे वो सेलिब्रिटी भी हो। अभी आए थे थोड़े दिन पहले लोगन पॉल वगैरह, ठीक है, मिस्टर बीस्ट वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो लोग, ठीक है, अमेरिकन भी हैं, गोरे भी हैं, व्हाटएवर, जो भी सारे पैरामीटर्स उन पर अप्लाई हो रहे हैं। उन लोगों ने नहीं किया ना ऐसा, पब्लिक में गए, बाहर सार बात कर रहे थे हर किसी से, उनकी बाकी की हरकतें की अलग बात है, सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। तो ये ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं गोरा हूँ, तो मैं तुमको तुम्हारे ऊपर वो करूँगा। ये एक सर्टेन इंडिविजुअल है जिसका एक सर्टेन गोल है लाइफ में, जो एयर क्वालिटी इसके गोल के अगेंस्ट जा रही थी, उस पर इसने एक्शन लिया है। और हमारे लिए ये शर्म की बात है ना भाई कि किसी को ऐसा करने, और दुनिया के शहरों में जाके तो नहीं कर रहा ना। इंडिया में हज़ार मैं देख रहा था अभी कि हज़ार AQI पहुँच रखा है शहरों में, और 1000 के बाद ऐसा कहते हैं कि जो मीटर है वो 1000 ही नापता है, उसके बाद भी क्या हो तो पता नहीं है, बट वो तो मैक्सिमम 1000 ही दिखाएगा, तो हो सकता है वो 1000 से भी ज़्यादा हो। और अमेरिका की अगर किसी डिसेंट सिटी में आप जाओगे, मेरा पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सैन डिएगो में मैंने काफ़ी मेरा टाइम निकलता है। सैन डिएगो, जबकि टिहुआना एक मैक्सिको की सिटी है जो कि बहुत बड़ी और रिलेटिवली पोल्यूटेड सिटी है, उसके राइट अक्रॉस द बॉर्डर पड़ता है। सैन डिएगो का एयर क्वालिटी 13-15 बुरे से बुरा, जब वहाँ वाइल्ड फायर वगैरह भी होती हैं तो भी इतना बुरा नहीं होता। 1000 तो भूल ही जाओ, 100-200 में भी नहीं जाता ऑन एन एवरेज। न्यूयॉर्क सिटी अपने आप में बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, बहुत अंडर 50 रहता है AQI। इंडिया में सैकड़ों में तो है ही अभी के टाइम में भी, जबकि अच्छा टाइम चल रहा है। तो भाई अगर कोई इंसान उससे अनकंफर्टेबल है तो हम उसको गाली देने के बजाय हम अपने को आपको सुधारना या बेटर बनाना हमें चाहिए ना। ईगो हमारी इतनी फ्रेजाइल है, काम हमें कुछ करना नहीं है, हरकतें हमारी ऐसी हैं,
और हमारी से मेरा मतलब इसमें हम सब इंक्लूड हैं, गवर्नमेंट समेत। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कमेंट क्या है? इम्यूनिटी रिलेटेड। इम्यूनिटी नहीं है भाई की, टॉलरेंस और इम्यूनिटी दो अलग वर्ड हैं, अलग ही कॉन्सेप्ट हैं। ये ह्यूमन बायोलॉजी करती है आपके साथ। आपको क्या लग रहा है आप इम्यून हो बैड एयर क्वालिटी से? आपको आदत हो गई है, जो ये कह रहा है कि टॉलरेंस और इम्यूनिटी दो अलग चीज़ें होती हैं, आपको आदत हो गई है। आपका टॉलरेंस भी क्या है यार? दिल्ली में जब ये फॉग का सीज़न आता है तो कितने लोग आपको मिलते हैं जिनके गले में खराश हो रखी होती है, जिनको छींक आ रही होती है। भाई ज़िंदगी हमारी भी परेशान है, हम बस उसके साथ जिए जा रहे हैं। ये जो नहीं, जिसको आदत वो नहीं जीना चाह रहा। ये इतनी कोई हमारी पहली बात तो टॉलरेंस भी नहीं है, पहली बात, क्योंकि हर तरीके की नेजल इन्फेक्शन ये वो सब होते रहते हैं लोगों को वहाँ पे जब ये स्मॉग ऊपर जाता है। दूसरी चीज़ इम्यून नहीं है। ये जो सब हम सांस लेते हैं ऐसी हवा में या ले रहे हैं, इसका मिल जाएगा अच्छा खासा हमको प्रसाद जब टाइम आएगा इस चीज़ का। एक हद तक कोई चीज को अगर कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर में रहोगे तो सेंसरी एनकोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस बॉडी के बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक टॉलरेंस डेवलप कर लोगे। तो इसका मतलब ये नहीं वो हार्म कॉजिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई है। हार्म कॉजिंग कैपेसिटी है क्योंकि वो चीज आपके ब्लड में जा रही है, वो आपके शरीर को हार्म करेंगे ही करेंगे। और जो इम्यूनिटी वाली बात आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है दिल से, दर्द से। अभी एक कमेंट में देख रहे हो इंसान कहता है तो कोल्ड प्ले आए वो गाना बजा के गए, वो तो पागल है ना। वही जैक पॉल I वाली बात, understand वो क्या कह जैक रहा पॉल है। नहीं, अब यहाँ पे लोगन उसको पॉल। कहते हैं fellowship equivalence। गोरा बाहर से आया है, वो भी गोरे जो बाहर से आए हैं। तो हमने गोरे को दो कंपेयर कर दिया। कॉन्टेक्स्ट गोरा नहीं, लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग अज्यूम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो एक्शन ले रहा है, ये जो मतलब ये चीज़ की बात कर रहा है, मास्क लगा रहा है, ये हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। तब जब आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो आप फिर इसका आप बोलोगे कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप रीजनिंग दोगे फिर अपने उस पॉइंट की। उसकी रीजनिंग ये है क्योंकि ये गोरा है और क्योंकि वो गोरे को तो दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये जो भी ऐसा सोच रहा है ना, ये स्टार्ट ही इस चीज़ से कर रहा है कि ये हमें नीचे दिखाने के लिए ऐसे कर रहा है। जबकि यार आपको कोई दिखा रहा है नीचा, एक सेकंड के लिए मान भी लो तो भी भाई तुम वो कर ही कहे, हम हैं ही क्यों उस हालात में। डिफरेंट है। वो आए हैं भाई वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म के मे बी उन्होंने महसूस की वो चीजें, बट उन्होंने बोली नहीं। अगेन या फिर उनकी उसका कुछ महसूस नहीं उनकी करी हो। सिचुएशन Different भी लोग, डिफरेंट थी। डिफरेंट प्रायोरिटीज जिंदगी की, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लाइफ का। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इस चीज से ऑफेंडेड भी है कि भैया आप आए, इतनी भी नाटक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर हल्का फुल्का लग भी रहा था तो कर लो, इतना बीच में इंटरव्यू छोड़ के क्या जाना चाहना। दूसरा पर्सपेक्टिव आता है अब। अच्छा अगेन ये शायद पता नहीं इंटरव्यू छोड़ के गया है कि नहीं गया, यहाँ तक तो कहीं नहीं दिख रहा है। इंटरव्यू तो दे ही रहा है। इंटरव्यू छोड़ के भी कहाँ जाएगा यार, बाहर तो सेम ही सिचुएशन है। anyway, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रायन के, इसकी जिंदगी क्या है? इसकी पूरी जिंदगी है सुबह उठने के बाद से सोने तक और नींद तक भी भाई एक एक चीज मॉनिटर कर रहा है। तो इसकी चीज है कि भाई मैं अपनी बॉडी को किस चीज से एक्सपोज कर रहा हूँ, दी मोस्ट ऑप्टिमल एनवायरनमेंट से, ऑप्टिमल कंडीशन से, जिससे क्या होगा मेरी एजिंग बेटर हो जाएगी, मैं एज स्लो करूंगा, मैं लंबा जीऊंगा। इस इंसान का दिन शुरू होता है, जितने भी अगर इसके वीडियोस देखें तो भाई 50 तरह के यंत्रों से भैया अपने सर पे अलग कैप लगाएगा रेड लाइट की, रेड लाइट तुम्हारा खूब एक्सपोजर लेगा भयंकर लंबा तरीके से, एयर पूरा मॉनिटर कर रहा है, ह्यूमिडिटी से लेके एक एक चीज 50 तरह के। इसका जब शुरू होता है भर के गोलियां लेता है एक बार में सुबह उठ के ये। तो इसकी जिंदगी ही यही है। तो आप एक बात कर रहे हो कि इंसान से जो एक एनवायरमेंट में रह रहा है जहां पे वो चाहता है ऑप्टिमल कंडीशंस ही हो, हवा सबसे ऑप्टिमल हो, लंग्स को सबसे ऑप्टिमल हेल्थी स्टेट पे रखना चाहता है, ब्लड में वो। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कोई साइंटिफिक, ये कोई टेस्ट भी रन करते हैं ये इसने अपने आप को लाइक ऐसे सब्जेक्ट ट्रीट किया हुआ है जिसके ऊपर टेस्ट भी ये लोग कुछ रन कर रहे हैं। और आई थिंक इनका मेन गोल ये है कि सप्लीमेंट्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हों उससे जो सप्लीमेंट मिल के जो चीज़ें काम कर रही हैं उनको जोड़ के कुछ सप्लीमेंट्स ब्रांड वगैरह बनाया जाए कुछ कंपनी। आई थिंक इस बंदे का शायद ऐसा कुछ विचार है। किसी भी तरह की गंदी चीज नहीं डालना चाहता दिमाग में, किसी भी तरह का वो डिटेरियोरेशन नहीं चाहता या एक्सपोजर नहीं चाहता। जब तुम अगर 4 साल से 3 साल से ऐसी कंडीशन में रहते आ रहे हो और सडनली तुम्हें वहां से निकाले जाए, फिर तुम्हें एक एनवायरमेंट में रखा जाए जहां पे जैसे हाई एयर पोल्यूशन है, मे बी अब यहाँ पे मैं हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ, मे बी उस इंसान को नोटिस ज्यादा होगा, इट कुड बी,
अगेन हम अरे यार उस इंसान को क्या, कोई भी इंसान जो इंडिया आता है वो एयर क्वालिटी की बात करता है, हमारे लोगों को नोटिस होता है यार, हमारे बंदे बोलते हैं भाई इतना पोल्यूशन है, ये वो, हमारी ड्राइव्स चलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग अनअवेयर हैं उस वो नोटिस नहीं करते। बट अगेन क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते ना सर, जिए जा रहे हैं उसके साथ, ये बात है। और अगेन आई थिंक इस बंदी की एज 50 अब 50 है, लेकिन अगर आप इसको देखो जो मतलब जिस तरीके की प्रैक्टिस यूज़ कर रहा है तो ठीक है, बढ़िया है, 50 साल के इंसान के हिसाब से डिसेंटली मैनेज्ड बंदा लग हम रहा है। अपने यहाँ पे जितने लोग नॉर्मल नागरिक हैं जो जीवन जी रहे हैं मुंबई में भी, अगर मुंबई की बात कर लो या दिल्ली की बात करो, टू अ ग्रेट डिग्री ऑल राउंड वो फील नहीं करते क्योंकि हम यूज्ड टू हैं। बट अगर आप एयर इंडेक्स चेक करो, एयर क्वालिटी चेक करो, आप देखोगे ऑल राउंड ओवर द ईयर वो खराब है, डेंजरस लेवल्स पे है। डेंजर मतलब एक वर्ड है, उसका कोई हलवा पूड़ी नहीं है ना, उसका मीनिंग है कुछ। तो Yeah. बेसलाइन डेंजर रहती है। दिल्ली की 5-6 साल पहले हजार्डस जाती थी, अब तो न्यूक्लियर ही चली जाती है, वो 1,000 जा रही है, वो न्यूक्लियर है। 100 समथिंग के ऊपर भी ये अच्छी एयर नहीं है, अनहेल्थी भी नहीं है, ये डेंजर है। आप आई थिंक डेंजरस लेवल पे आ जाते हो, मे बी मैं गलत हूँ, बट हेल्थी होता है 50 समथिंग। और एक अगर इंसान है मेरे ख्याल से ये यूज्ड टू एनवायरनमेंट, यहाँ पे 20 के होगा शायद 25। एंड सर अभी दिल्ली का AQI वैसे तो दिल्ली के डिफरेंट एरियाज़ में अलग है, बट ऑन एन एवरेज 200 से ज़्यादा है। कुछ एरियाज़ में 269, कुछ एरियाज़ में 189, कुछ एरियाज़ में 211। तो हैजार्डस तो क्या कत्ल करने वाले लेवल पे पहुंच रहा है। कोई सी भी एवरेज, शिकागो का देख लेते हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है USA में, क्योंकि ये भाई साहब USA से हैं तो इसलिए मैं USA यूज़ कर रहा हूँ। और शिकागो है भी कॉन्टिनेंटल, तो वहाँ पे एयर की क्वालिटी रिलेटिवली घटिया होगी क्योंकि नेशन ओशन पास में नहीं है। शिकागो में इस वक्त एयर क्वालिटी ऑन एन एवरेज 35 है, किसी जगह पे 37 है, किसी जगह पे 32 है, किसी जगह पे 42 है। 35 अंडर 50 जैसे कि मैंने कहा था। और शिकागो एक कॉन्टिनेंटल सिटी है वो ग्रेट लेक्स के ऊपर, लेकिन जैसे ओशन के ऊपर होता है ना, जैसे मुंबई है, मुंबई में आपको पोल्यूशन थोड़ा कम फील होगा क्योंकि नेक्स्ट सामने में जो दूसरी साइड है वहाँ अरब सागर है, लाइक अरेबियन सी है, ओशन है, तो एक साइड से सेफ हो जाता है बंदा रिलेटिवली। वहाँ पे है भी वैसे थोड़ा ओवरऑल कम। दिल्ली कॉन्टिनेंटल है, अंदर है ओशन की साइड से, इनलैंड में है, तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा। ये भी चीज़ होती है, कोई वैली होती तो वहाँ पे और ज़्यादा ट्रैप हो जाता। तो ये अभी करंट में आपको चेक करके बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं आगे। सडनली फिर तो 20-25 से 120 में आ गए हो, मे बी। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है जो नए आए हैं, और मैं एक चीज देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में 8 गुना बढ़ लोग गया आए हैं यार। जो कि काफी जजमेंटल या काफी बाइनरी में चीजें चाहते हैं वीडियोस में। मैं जो मे भी बोलता हूँ, आई डोंट नो बोलता हूँ, उनको चिड़ मस्ती है कि भाई ये क्यों बोल रहे हो। भाई माफ करना, सर्टेनिटी साइंस नहीं पकड़ पाई आज तक, तो ह्यूमन ब्रेन पे तो तुम बात ही ना करो। मेरे प्रिंसिपल जो है थिंकिंग के, वो फॉल्सिफाइबिलिटी और फॉलेबिलिज्म पे है, कि हर चीज फॉल्सिफाइबल भी है और फॉलेबल भी है। अच्छी बात करना, कॉन्टेक्स्ट भी है हर चीजों का। आई डोंट नो, मे बी ये सब होता है जो हम जो शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में भी, वो कुल मिला के हाइपोथेसिस है। तो इन कंक्लूजन बात करें, एक सिंपल सा आर्गुमेंट आप देख रहे हो ऑनलाइन आता है कि अब हाई टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे एक अंग्रेज भाई साहब इनकन्वीनियंस्ड हो गए हैं, तो अब हाई टाइम आ गया है। ये भी थोड़ा सा सिली आर्गुमेंट है, हाई टाइम ऑलरेडी चल रहा था बहुत टाइम से, एयर पोल्यूशन इतना हाई है। जो दूसरी साइड भी कि भाई हर साल विंटर में हाई टाइम आता है दोस्त, जो कि इस साल का आके चला गया है, या फिर हम तो ऐसे जी रहे हैं या समथिंग। आप साइड में हो 3 इंडस्ट्रीज के कुल मिला के। पहली इंडस्ट्री होगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दूसरी होगी तुम्हारे हॉस्पिटल्स की इंडस्ट्री, और तीसरी होगी तुम्हारे फ्यूनरल प्रोसेशन वाली इंडस्ट्री, जिसमें वो तुम्हारी जो भी लकड़ी, वो जितनी भी सामग्री जो लोग बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री हो गई। आप ये कह रहे हो भाई हम तो उनकी तरफ खड़े, हमारी खुद की जिंदगी, हमारी खुद की हेल्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस, हमारे बच्चों की लॉन्गर हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये मैटर करती है। आने वाली जनरेशंस अगर सशक्त नहीं होंगी तो ये हमारे देश के लिए ही बेहतर चीज नहीं है। एंड आई डोंट थिंक लॉजिकली अगर कोई भी इंसान बैठा है हमारे देश में भी जो बैठ के साइड में है कि हाँ यार मैं हॉस्पिटलाइजेशंस के फॉर में हूँ, फार्मास्यूटिकल यानी जितनी ज्यादा तुम प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जा रहे हैं मैं उसकी तरफ हूँ, या फिर भाई ये मुझे क्लियर नहीं हुआ क्या है एग्जैक्टली। मैं नहीं कह रहा भाई वो इंडस्ट्रीज चलेंगी नहीं, वो हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन मिनिमाइजेशन बेटर चीज है ना भाई। इस पूरे अगर एयर पोल्यूशन हाई रहा है उसमें आपको ब्रायन जॉनसन की जरूरत नहीं, क्योंकि कल वो निकल लेगा और वो गायब हो चुका होगा। नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आ रखी है अगले की, तो इसको ऐसा तो है नहीं इसको किसी तरह की फुटेज की जरूरत है, बहुत फुटेज मिल रही है, इसको दुनिया में सब फुटेज दे रहे हैं, तो ये तो कट लेगा भाई।
इंडिया की थोड़ी सी इसमें अगेन यार ये जो इसने किया है, किसी भी कोई गलत चीज, कोई क्राइम होता है ना, तो क्राइम का पहला जो सॉल्व करने वाले लोग होते हैं उनको ये होता है कि इससे फ़ायदा किसको होगा। तो इंसान जब भी कुछ करता है तो उसका मोटिव ढूंढता है इंसान। इसने ये कर दिया, इससे गालियाँ तो इसको पड़ रही होंगी बहुत सारे इंडियन से, जैसा कि शताब भी कह रहा है कि जो ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं उन टाइप के लोगों से पड़ रही होंगी ऐसे गालियाँ। लेकिन इससे इसे फ़ायदा क्या होगा? क्या वेस्ट अमेरिका में इसको प्रेज मिल जाएगा कि इंडिया में थोड़ी सी झंड करके आ गया? वहाँ तो वैसे ही जो लोग गालियाँ देने वाले हैं वो दे ही रहे हैं। हमारी स्कैमर्स जो हमारा देश का नाम रोशन करते हैं उनकी वजह से। ये मेरे यार कुछ पेट पीव्स हैं मेरे, जो स्कैमिंग सिचुएशन है इंडिया में, जो एयर क्वालिटी की सिचुएशन है, ये सिविक सेंस वगैरह व्हाटएवर जो भी है यार, वुमेन सेफ्टी, तो ये इशू मुझे मेरे दिमाग को जकड़ लेता है। बना देंगे 4-5 सब लोग नीचे जो ऑलरेडी बातें बोलते हैं वो 4 बातें और बोल के और आगे निकल जाएंगे। जो रह रहे हैं उनके में फर्क आता है। फार्मास्यूटिकल में से जितनी ज्यादा बीमारी क्रिएट होगी उतनी ज्यादा दवाइयां बिकेंगी, जितना ज्यादा इंसान बीमार होगा, बच्चे बीमार होंगे, उतना अस्पतालों में पैसा ज्यादा आता है, तो अस्पतालों को प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है। बीमारी को सपोर्ट करके क्या मिलेगा मेरे भाई? ये कोई लॉजिक थोड़ी है। बाकी तुम काम करो भाई, तुम इतना काम करोगे भाई एटलीस्ट। यार ये अस्पतालों से या दवाई खा के ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो एयर पोल्यूशन से लॉन्ग टर्म में जिस तरीके की मेलोडी वगैरह ये दे देंगे वो पॉपुलेशन को। ब्रीदिंग डिजीज़ जो होते हैं, जो अस्थमा वगैरह होता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, पता नहीं क्या कुछ होता है, इनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप ब्रीदिंग, आपका एक हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हैं। डाइजेशन का फंक्शन है, ब्रीदिंग का फंक्शन है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। हार्ट इन्वॉल्व है, आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, हमारे फेफड़े इन्वॉल्व हैं, लंग्स। ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये डैमेज हो रहा है। एक मशीन लगी हुई है जिसका काम है एक सर्टेन ऑपरेशन को प्रोसेस करना। अगर आप उस मशीन पे एक हथौड़ा दे के मार दोगे तो उसके कुछ पार्ट्स हिल जाएंगे और जितनी लाइफ उस मशीन ने चलनी थी उतनी नहीं चलेगी। सिमिलर प्रोसेस है हमारी बॉडी को, ये जो गंदी एयर है डैमेज कर रही है उसका जो ब्रीदिंग है, और उसके अलावा और ब्लड वगैरह में पता नहीं क्या लेके जा रही होगी, वो एक अलग ही बात है। तो उसका नुकसान को ये नहीं है कि हमें नुकसान हुआ, अभी हमें बीमार हुए, हमने दवाई ली, हॉस्पिटल गए, ठीक हो गए। हमारी लाइफ की जो टर्म हो सकती थी वो शॉर्ट एंड हो रही है इसकी वजह से। दिमाग पे इस पे किस तरीके के असर पड़ रहे होंगे यार। एनीवे, इसके ऊपर ये एक बड़ा ही अपसेटिंग किस्म का टॉपिक है मेरे लिए। तो पता नहीं, इसका कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट के अलावा इसको कोई हैंडल नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट करना चाहेगी तभी इस पर कुछ होगा।